सतयुग के शांत वनों में एक महान ऋषि अगस्त्य कठिन तप में लीन थे। उनका शरीर दुर्बल हो चला था, पर तप की अग्नि से उनका तेज दिन ब दिन प्रखर होता जा रहा था। परंतु एक दिन जब वे ध्यान से उठे, उन्होंने देखा कि उनके हवन कुंड की अग्नि मंद पड़ रही है। उनके भीतर प्रश्न उठा, क्या मेरा तप केवल आत्मकल्याण के लिए है? उन्हें स्मरण हुआ, ब्रह्मा जी ने स्वयं उन्हें आदेश दिया था कि ऋषि, तुम्हें भी संसार में संतुलन स्थापित करना है। तप और गृहस्थ दोनों के बीच सेतु बनो। परंतु प्रश्न यह था, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कैसे करे? पत्नी कौन हो जो इस तेजस्वी व्रति के योग्य हो? अगस्त्य ऋषि ने संकल्प लिया, मैं स्वयं योगबल से एक स्त्री की रचना करूंगा जो मेरी तपस्या के अनुरूप हो, मेरी साधना की सहचरी हो और संसार को धर्म का नया स्वरूप दिखाए। ऋषि अगस्त्य ने विभिन्न सुंदर रंगों को प्राकृतिक स्रोतों से रचा। हिरण की कोमलता, कमल की शोभा, आकाश की शांति, अग्नि की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा, इन सब गुणों को समाहित करके उन्होंने एक अद्वितीय कन्या की रचना की। यह कन्या इतनी सुंदर थी कि स्वयं देवताओं की दृष्टि चौंक जाए। उन्होंने उसका नाम रखा लोपामुद्रा, क्योंकि वह लुप्त की गई सुंदरता थी, प्रकृति से संचित और तप से संयमित। अगस्त्य ऋषि ने इस कन्या को एक योग्य संरक्षण की खोज में विदेह नरेश को सौंप दिया। वहां वह राजकुमारी बनकर पली बढ़ी। राजा और रानी ने उसे अपनी पुत्री की भांति प्रेम दिया। लोपामुद्रा ने संगीत, शास्त्र, वेद और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी बनी। राजा उसे एक शक्तिशाली क्षत्रिय से विवाह कर राजवंश को बल देने का विचार कर रहे थे, परंतु लोपामुद्रा का मन तो किसी और दिशा में था। जब ऋषि अगस्त्य ने राजा से अनुरोध किया कि वे लोपामुद्रा का विवाह उनसे कर दें, तो सभा में मौन छा गया। ऋषि अगस्त्य, जो तप के लिए भोजन भी त्यागते हैं, जो वन में वास करते हैं, यह तो एक रानी के लिए तप का मार्ग था। परंतु आश्चर्य हुआ जब लोपामुद्रा स्वयं सभा में आई और कहा, स्वामी, अगस्त्य तप के तेजस्वी सूर्य हैं। मैं उस प्रकाश में जलकर खरा सोना बनना चाहती हूं। मैं इस मार्ग को स्वयं चुनती हूं। राजा माता ने अश्रुपूरित नेत्रों से अनुमति दी और एक महान गृहस्थ जीवन का प्रारंभ हुआ। अगस्त्य और लोपामुद्रा वनों में कुटी बनाकर रहने लगे। ऋषि अपनी साधना में लीन रहते और लोपामुद्रा घर के कार्य, साधना और सेवा में। परंतु समय बीतने के साथ लोपामुद्रा के भीतर एक द्वंद्व पैदा हुआ। उन्होंने पति की सेवा की, पर स्वयं को कभी जीवन संगिनी के रूप में पूर्ण अनुभव न कर पाईं। उन्होंने देखा कि अगस्त्य तो एक तपस्वी है, पर क्या वे एक पति भी हैं? एक दिन जब अगस्त्य ऋषि ध्यान से उठे, लोपामुद्रा ने उनसे स्पष्ट संवाद किया, जो ऋग्वेद के सप्तम मंडल में संरक्षित है। हे प्रभु, क्या यह विवाह केवल सेवा का नाम है? क्या मैं केवल एक साधन मात्र हूं तप की पूर्ति हेतु? आपने मुझे पत्नी के रूप में अपनाया, पर क्या कभी मुझे संगिनी, सखी या प्रेमिनी के रूप में स्वीकार किया? ऋषि अगस्त्य मौन हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि तप में लीन होकर वे गृहस्थ धर्म से विमुख हो गए थे। ऋषि अगस्त्य ने लोपामुद्रा की पीड़ा को सुना, न केवल सुना बल्कि समझा भी। उन्होंने गृहस्थ धर्म का पुनः स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तुमने मुझे एक नया ज्ञान दिया है। गृहस्थाश्रम केवल यज्ञ, व्रत और सेवा से नहीं चलता। उसमें प्रेम, संवाद और समानता भी आवश्यक है। उन्होंने लोपामुद्रा को न केवल पत्नी माना, बल्कि सहचर्य और धर्म की प्रतिनिधि माना। समय पश्चात लोपामुद्रा और अगस्त्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था दृढ़ाश्य। वह आगे चलकर एक तेजस्वी ऋषि बने और अगस्त्य वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। लोपामुद्रा ने अपने पुत्र को वेद, नीति और शास्त्र की शिक्षा दी। वह केवल पत्नी नहीं, गृह की शिक्षिका
और ऋषिकुल की रचयिता बनी। लोपामुद्रा ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की। उनके संवाद, प्रश्न और भाव स्त्री चेतना के सबसे प्रारंभिक स्वर माने जाते हैं। वह प्रेम, शक्ति और विवेक का प्रतीक बनी। आज के युग में भी उनका नाम वैदिक स्त्रीत्व के स्वरूप के रूप में लिया जाता है, जहां नारी केवल त्याग का नहीं, संवाद, चेतना और धर्म नियामक का स्वरूप है। लोपामुद्रा की कथा केवल एक स्त्री की कथा नहीं है। यह उस युग की कहानी है जहां स्त्री की आवाज ऋषि के ध्यान को झकझोरती है। वह कहती है, जहां संवाद है वहीं धर्म है, जहां प्रेम है वहीं तप है, जहां स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहचर हैं, वहीं गृहस्थी परम यज्ञ बनती है। लोपामुद्रा का जीवन हमें सिखाता है कि नारी केवल अनुगामी नहीं, बल्कि धर्म की प्रणेता भी हो सकती है। वह पथ दिखा सकती है, चाहे वह राजमहल हो या ऋषि की कुटी।